हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई वैकेंसी लेकर आया हूँ। यदि आपने सिर्फ 12th पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो चैनल में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से बताऊंगा कि इस वैकेंसी के बारे में क्या क्या जानकारी है, जैसे कि इसकी डेट कब से शुरू हो रही है और कब तक ये फॉर्म चलने वाले हैं, या इसकी फ़ीस कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको CHSL की पोस्ट बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तो इसमें पहली पोस्ट होती है हमारे पास LDC की, लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसके बाद सेकंड पोस्ट होती है हमारे पास GSA, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। और थर्ड होती है हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, तो इसमें 2 पोस्ट और होती थी, सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोर्टल असिस्टेंट, जो कि अब CGL में इन पोस्ट को डाल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बात करते हैं। इसके बाद हम अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं। तो जो इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 9 मई से और 8 जून तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं। तो जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आप 3-4 दिन छोड़कर इसका फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, SSC की साइट जो है काफ़ी ट्रैफिक होने की वजह से हैंग करने लगती है, तो फॉर्म नहीं भरा जाता है। तो जैसे इसका फॉर्म स्टार्ट हुए तो कुछ दिन बाद ही आप इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो इसमें एज लिमिट होती है वो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 27 साल होती है, और OBC के लिए इसमें 3 साल की छूट होती है, और यहाँ पर SC ST के लिए यहाँ पर हमारे पास 5 साल की छूट दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि यदि आप 12th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका सिर्फ 12th पास होना इस वैकेंसी के लिए काफ़ी है। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो है इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि HRA, हाउस रेंट अलाउंस और DNS अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलकर जो आपकी इन हैंड सैलरी बैठती है वो अराउंड 28,000 के अराउंड बैठती है। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि SSC CHSL का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो अब इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो Tier 1 और सेकंड होता है हमारे पास Tier 2। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो पहले हम Tier 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो Tier 1 में जो है आपके 4 सेक्शन आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है आपका मैथ्स, उसके बाद आती है आपकी रीजनिंग, और इसके बाद आता है GS, और लास्ट में आती है आपकी इंग्लिश। ठीक है, मैथ्स से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, GS के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंग्लिश के भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन बनते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, तो और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 की। ठीक है, और यहाँ पर Tier 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का रख दिया गया है। अब पहले जो है फाइनल मेरिट जो बनती थी वो Tier 1 और Tier 2 से जुड़कर बनती थी, लेकिन अब Tier 1 को क्वालिफाई कर दिया गया है। सिर्फ जो आपकी मेरिट बनेगी वो Tier 2 से बनेगी। चलिए Tier 2 का पैटर्न देख लेते हैं। तो Tier 2 में आपके पास 2 सेक्शन यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका सेक्शन 1 होगा। तो सेक्शन 1 में आपके पास जो होगा यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो मैथ्स के आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन मिलेंगे, और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ये 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 नंबर का होगा, तो जो आपके नंबर होंगे वो होंगे 180। ठीक है, और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा एक सेक्शन के लिए। ये हो गया हमारे पास सेक्शन 1 की बात। अब हम यहाँ पर सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। जैसे ही आपका सेक्शन 1 कंप्लीट होगा वैसे ही आपको सेक्शन 2 देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको एक तो इंग्लिश आएगी और एक आएगी आपके पास GS। ठीक है, तो इंग्लिश के जो है 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और GS के मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी 60 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो जो टोटल नंबर होंगे वो होंगे 180। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका सेक्शन 3 भी होगा एक, जो कि सिर्फ कंप्यूटर होगा, जिसमें ये जो सेक्शन होता है आपका 15 मिनट का होगा। तो इस प्रकार से जो आपको टोटल समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, और जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी वो
एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार की इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो आप समझ गए होंगे जो है एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से रखा गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट भी होगा। ये मैं आपको 1 मिनट यहाँ से रफ़ कर देता हूँ तो मैं आपको सही प्रकार से समझा पाऊँगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 किस प्रकार से होंगे। तो अब हम इसमें देख लेते हैं इसका जो है स्किल टेस्ट किस प्रकार से होगा। तो जो स्किल टेस्ट होगा आपका वो सिर्फ DEO की पोस्ट के लिए होगा जो कि 15 मिनट का होगा, ठीक है। और इसमें एक टाइपिंग भी रखी गई है। टाइपिंग जो है आपकी LDC और GSA वालों के लिए होगी जो कि 15 मिनट की रखी गई है। तो इस प्रकार से कुछ टियर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँगा या आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो अराउंड जो आपकी टोटल पोस्ट आने वाली है वो 5000 यानी कि 5000 आपकी वैकेंसी इस बार CHSL में देखने को मिल सकती है। तो आप इसकी तैयारी को मतलब ठीक तरीके से करते रहिए, ठीक है। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।